डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको टिकटॉक शॉप के लिए प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका बताऊंगा। और प्रोडक्ट हंटिंग हम लोग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। शॉप प्लस एक टूल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और इस टूल को यूज़ करते हुए आप बड़े आसानी से टिकटॉक शॉप के लिए बड़ी अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने शॉप प्लस पे आना है, शॉप प्लस पे लॉगिन कर लेना है। जो ही हम शॉप प्लस पे लॉगिन करेंगे, प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद टॉप सेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जो ही टॉप सेल्स के ऊपर आएंगे तो ये हमारे सामने जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये सारी की सारी टॉप सेल प्रोडक्ट शो कर रहा है। अब हमें क्राइटेरिया याद होना चाहिए। क्राइटेरिया ये है कि चूंकि हमें यूनाइटेड किंगडम की मार्केट के लिए, यूके की मार्केट के लिए हमें चूंकि हम काम कर रहे हैं, तो हमने यूके की मार्केट के ऊपर या यूके जो कंट्री गिवन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। कैटेगरी में ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। प्राइस में जो फिल्टर हमने लगाना है वो हम लोगों ने लगा लेना है यहाँ पे। लाइक 15 से मैं 60 का लगा लेता हूँ, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर इतनी होती है आमतौर पे। हाँ, अगर तो आपके पास बजट बहुत ज़्यादा है फिर तो आप बेशक महंगी प्रोडक्ट्स को भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिगनर हो, थोड़ा बजट है, तो आप 15 से लेके 60 पाउंड तक जो प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं को सर्च करो। अब जब यहाँ पर हम आ जाते हैं तो एडिशनल फ़िल्टरिंग आ जाती है, एडवांस्ड फ़िल्टरिंग। एडवांस्ड फ़िल्टरिंग में ये हमें मज़ीद ऑप्शंस भी दे रहा है कि पर डे सेल्स आपने चेक करनी है, आपने वीकली सेल्स चेक करनी है, या आपने मंथली सेल्स चेक करनी है। तो जब मैं डेली सेल्स के ऊपर, 1 डे की सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने ये जो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रही हैं, वो डे के हिसाब से डिस्प्ले हो रही हैं, जिनका कि मेरे पास सेल्स वॉल्यूम भी आ रहा है 828। सपोज कर लेते हैं ये पहली प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो इसके पर डे 828 यूनिट्स सेल हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो इसकी जो डॉलर वैल्यू है या पाउंड्स में वैल्यू है वो भी आ रही है। सो यहाँ पे डॉलर वैल्यू इसकी आ रही है कि जी एक दिन के अंदर ये इतने जो यूनिट्स सेल हुए हैं उनकी कीमत क्या है। इसी तरह से मैं जब इसको वीकली के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब जो प्रोडक्ट्स मेरे सामने डिस्प्ले हो रही हैं, आपने देखा कि वो प्रोडक्ट चली गई है, गायब हो गई है, और जो वीकली जिनकी सेल ज़्यादा है वो प्रोडक्ट्स आ गई हैं। और टॉप सेल सेल जिसकी सबसे ज़्यादा वीक वाइज हो रही है वो ये वाली प्रोडक्ट है, जिसमें कि ये 8.0 के है, मतलब कहने का कि 8000 यूनिट्स इसके वीक में सेल हो रहे हैं। और इसकी ये डॉलर वैल्यू ऑफ सेल्स भी यहाँ पर शो हो रही है कि इतने डॉलर्स की एक हफ्ते के अंदर सेल हो गई है ये प्रोडक्ट। अब मंथली सेल्स को चेक करते हैं। मंथली सेल के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमने फिर देखा कि प्रोडक्ट्स की जो टाइप है, ये प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज हो गई हैं। सो मंथ मंथ वाइज अगर हम देखें तो ये वाली जो प्रोडक्ट है सबसे ऊपर आई है। इसकी सेल्स अगर हम देखें तो देखें 44.0 के, मतलब ये 44,000 यूनिट्स सेल हुए हैं, और उसकी डॉलर वैल्यू ये सामने आपके सामने डिस्प्लेड है। अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं मज़ीद प्रोडक्ट्स के जी हम लोग टिकटॉक शॉप के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो ये रूल ऑफ थंब याद रखिएगा, ये एक टिप याद रखिएगा। हम हमेशा उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहेंगे जिनकी सेल्स सबसे ज़्यादा हो। सो आमतौर पे जो हम डाटा चेक करना चाहेंगे वो हम चेक करना चाहेंगे मंथली सेल्स का डाटा। मंथली सेल्स का डाटा ज़रा कंसिस्टेंट होता है, हमें ज़रा अच्छी पिक्चर, रियलिस्टिक पिक्चर हमें शो कर देता है। इस लिहाज से हम लोगों की कोशिश होती है कि हम जो भी फैसला करें वो मंथली सेल्स के ऊपर करें, क्योंकि डेली सेल्स फ्लक्चुएट हो सकती हैं, वीकली सेल्स फ्लक्चुएट हो सकती हैं, लेकिन मंथली सेल्स में किसी हद तक स्टेबिलिटी ज़रूर होती है। सपोज़ ये वाली प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ ताकि मैं मज़ीद डिटेल्स आपको दे सकूँ प्रोडक्ट के बारे में। जब हम लोगों ने इसको क्लिक किया तो शॉप प्लस ने क्या किया, शॉप प्लस टूल ने हमें ये प्रोडक्ट ओपन करके दे दी और इसके ये सारी डिटेल्स हमें शो कर दी। यहाँ पे थोड़ा-सा नेट स्लो है, लोडिंग में थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, लेकिन जो ही ये ओपन होता है मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल्स आ चुकी हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो शॉप प्लस हमें सेल्स एनालिसिस दे रहा है,
फिर रेलेवेंट वीडियोस हमें बता रहा है कि इस प्रोडक्ट के हवाले से कितनी रेलेवेंट वीडियोस अवेलेबल हैं। फिर रेलेवेंट इन्फ्लुएंसर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इन्फ्लुएंसर्स का पता होना और इन्फ्लुएंसर्स को जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को यूके की मार्केट में जो प्रमोट करने के लिए हम ज़रिया इस्तेमाल करते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स का करते हैं। हम इन्फ्लुएंसर से रिक्वेस्ट करते हैं, उनको हम अपना सैंपल प्रोडक्ट देते हैं और वो हमारी जगह यूके में हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो जब मार्केटिंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लुएंसर्स हमारी प्रोडक्ट के लिए रेलेवेंट इन्फ्लुएंसर्स का होना ज़रूरी है, जो कि हमें यहाँ पर शॉप प्लस ऑलरेडी बता रहा है। जब मैं क्लिक करूँगा तो डेफिनेटली ये मुझे इनके नाम शो कर देगा, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा कि इन्फ्लुएंसर क्या होता है, इन्फ्लुएंसर्स को हम कांटेक्ट कैसे करते हैं और हमारी प्रोडक्ट के लिए रेलेवेंट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या हैं। शॉप प्लस हमें एक और इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, जो कस्टमर के रिव्यूज़ हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, शॉप प्लस हमें वो भी बता रहा है। प्रोडक्ट स्टैटिस्टिक्स पे एक नज़र जल्दी से डाल लेते हैं। सेल्स हमें पता चल गई कि 1 महीने के अंदर 349 यूनिट सेल हो रहे हैं। रेवेन्यू पता चल गया कि 7.47 थाउज़ेंड डॉलर्स की सेल हुई है। वीडियोज़ हमें पता चल गई कि जी 36 वीडियोज़ अवेलेबल हैं इस प्रोडक्ट के हवाले से। और आखिर में हम लोग देखते हैं रेलेवेंट इन्फ्लुएंसर्स। इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग कर रहे हैं इस प्रोडक्ट की, वो 32 इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं। ये मज़ीद कुछ ग्राफ्स हैं और उसके बाद ये हमें शो कर रहा है, मैट्रिक्स बता रहा है, डेली सेल्स का बता रहा है, प्राइस का बता रहा है और उसके साथ डेट वाइज ही हमें डाटा दे रहा है कि कब कब कितनी कितनी सेल हुई इस प्रोडक्ट की। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप अपना प्रोडक्ट फाइनलाइज करने लगें अपनी यूके टिकटॉक शॉप के लिए, तो शॉप प्लस को ज़रूर यूज़ करें। शॉप प्लस से आपको बहुत हेल्दी और अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। बहुत शुक्रिया। बाकी इंफॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर हूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।